Hello friends, welcome to Every How Videos. In this video, we are going to see chapter first of macroeconomics. तो क्लास 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 12 में टू बुक्स है, एक तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. तो क्लास 12 में वी हैव टू बुक्स. वन is macroeconomics, another is Indian economic development. In this video, we are going to start with macroeconomics chapter 1, that is सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इस वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब सर्कुलर फ्लो में इनकम से के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं. सबसे पहले हमको देखना है कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो पॉपुलेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू दिस मॉडर्न टाइम इंक्रीज होती जा रही है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ह्यूमन की नीड्स और वांट्स और उनकी ग्रीड तीनों ही इंक्रीज होती जा रही है. नीड्स है, वांट्स है, ग्रीड है, वो इंक्रीज होती जा रही है. अब इन सबको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. वो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं इन सबको फुलफिल करने के लिए. तो नीड्स है और वांट्स है, कुछ के पास ग्रीड्स भी है, तो इन सबको फुलफिल करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. अब गुड्स एंड सर्विसेज कहां से आते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज हमारे आते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस से. तो प्रोडक्शन के प्रोसेस से हमारे पास क्या मिलता है? हमको गुड्स और सर्विसेज मिलती है, जो ह्यूमन की वांट्स और नीड्स को कंप्लीट करती है. तो ह्यूमन की वांट्स और नीड को कंप्लीट गुड्स सर्विस करती है, जो प्रोडक्शन से मिलती है. तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्रोडक्शन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि हमारी वांट्स और नीड क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये कभी लिमिट नहीं होती, हर समय कंटिन्यूअस रहती है, बढ़ती रहती है या कम होती रहती है, बट कंटिन्यूअस रहती है. इसलिए हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है. आप प्रोडक्शन प्रोसेस में हम किसकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर पाते हैं. क्या क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक बार आपको बता देते हैं. मैन, कैपिटल, एंटरप्राइज, मैन, मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्राइजेस. कुछ लोग मशीन भी बोलते हैं, तो वो इसके अंदर ही आ जाएगी. मैन है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, मटेरियल है. तो ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है. इन सब का इंटेक लेके हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस करके हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं. गुड्स बनाते हैं हम इससे जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है इसके बारे में कि ह्यूमन की क्या नीड्स होती है, उससे गुड्स सर्विसेज चाहिए होते हैं. इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमें मैन, कैपिटल, एंटरप्राइज, मटेरियल. आपको सोच सकते हो, आपको कुछ बनाना है, आपको क्या चाहिए होगा? आपको लेबर चाहिए होगा. लेबर बोल सकते हो, मैन बोल सकते हो, लेबर चाहिए होगा. लेबर के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल होना चाहिए. आपके पास एक आइडिया होना चाहिए. आपके पास इन्वेस्टमेंट पैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन कर पाओगे. और इस प्रोडक्शन से जो सोसाइटी की नीड्स है, जो सोसाइटी की वांट्स है, वो आप फुलफिल कर पाओगे. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. अब हम देखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किस किस को हम कंसीडर करते हैं. तो तीन जने होते हैं, तीन चीजें देखेंगे हम जो पार्ट लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्म क्या करता है. फर्म प्रोडक्शन करता है. फर्म क्या करता है? एक फर्म है, वो प्रोडक्शन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहा है कि हेल्प से वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है फर्म. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपको बता चुका हूं. तो फर्म क्या करता है?
प्रोडक्शन करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, और वहां से अपनी इनकम जनरेट कर लेता है, वहां से अपनी इनकम जनरेट करता है। उसके बाद और क्या होता है कि फर्म पे करता है, फर्म पे भी करता है किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं एफओपी लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, एफओपी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म पे करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, एज एग्जांपल में ले सकते हैं हम, रेंट देते हैं उनको, वेजेस देता है उनको, एटसेट्रा। तो रेंट वेजेस वगैरह है जो उनको देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। उसको हम क्या बोल देंगे, फैक्टर इनकम। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा फैक्टर इनकम क्या होती है। तो हमने दो प्रोसेस देखे। सबसे पहले क्या होती है, फर्म प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम जनरेशन होती है उससे फर्म की। फिर फर्म क्या करता है, पे भी करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस हो गया, और वो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तीसरा हम देखते हैं, अब ये फैक्टर ऑफ इनकम किसके पास जा रहा है, ये फैक्टर ऑफ इनकम हमने चार चीज देखी थी, तो मतलब एक तरीके से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड के पास जो इनकम आती है उससे वो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अपना खाना, कपड़े, मकान, रोटी रोटी कपड़ा मकान, उनकी वजह से कंजप्शन करता है वो अपने हाउस होल्ड की इनकम, जो उसकी फैक्टर इनकम है, उससे वो क्या करता है, कंजप्शन करता है और गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, वो परचेज करता है। तो अब हमने तीन लोगों को देखिए, फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स सर्विसेज की विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और अपनी इनकम जनरेट करता है। फर्म और क्या करता है, पे करता है फैक्टर ऑफ इनकम को, रेंट वेजेस एक्सेट्रा, और अपनी फैक्टर और उनको फैक्टर इनकम देता है, इसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ रेंट और वेजेस। हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है तो लाइक दबाते रहो, और उससे गुड्स एंड सर्विसेज को वो बाय करता है। अब उसके बाद देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा, पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन देख लेते, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार बातें रिपीट कर करके रिवाइज करा दूंगा कि याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब आगे देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है कि ये क्या होती है, साइक्लिक है ये, इन विच फर्म जनरेट इनकम with the help of factor of production। तो क्या कर रहा है, साइक्लिक है, एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस लिख सकते हो आप, इन विच फर्म जनरेट इनकम विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या करता है, प्रोडक्शन, विच is done by the help of factor of production, which is done by the help of factor of production बोल सकते हैं। और फिर वो क्या करता है, फर्म पेज, फर्म क्या करता है, पे करता है किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसको हम, फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम से क्या होता है, विच फाइनली जनरेट डिमांड फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो फैक्टर ऑफ इनकम किसके पास जाती है, लेबर के पास जाती है और हाउस होल्ड के पास जाती है, और वहीं से फिर जनरेट होती है डिमांड फ्रॉम द हाउस होल्ड for purchasing goods, for purchasing goods or services। तो पूरा समझाते तो सबसे पहले क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें फर्म क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ
प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वहां से वो अपनी इनकम जनरेट करता है, उस इनकम को लेके उस इनकम से ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है और फिर कुछ पैसा वो किसको दे देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, एज अ फैक्टर इनकम, एज अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के बाद क्या होता है, फैक्टर इनकम के बाद पैसा हाउस होल्ड के पास जाता है। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड हमें जनरेट कराता है डिमांड, जनरेट कराता है डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो पैसा फिर वापस किसके पास चल जाएगा, फर्म के पास। वो पैसा वापस किसके पास चल जाएगा, फर्म के पास। तो मतलब पूरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। अब इसका एक फेज देख लेते हैं, 3 फेज में होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब 3 फेजेस अब देख लेते हैं। अब 3 फेजेस देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। प्रोडक्शन है, इनकम है, डिपोजिशन है। डिपोजिशन भी बोल सकते हो और आप क्या बोल सकते हो साइड में, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन है, इनकम है और डिस्पोजिशन है। अब देखते हैं तीनों में क्या क्या होता है। प्रोडक्शन हमने 2 बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बार फिर से बता देता हूं। प्रोडक्शन में हमारी क्या जनरेट होती है, आप आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। प्रोडक्शन में क्या जनरेट होती है, इनकम। तो इनकम हमारी जनरेट होती है प्रोडक्शन में। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरे प्रोसेस में हमारा क्या हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, अब उनको डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्शन फेज है, थ्री फेजेस की बात कर रहा हूं मैं सर्कुलर फ्लो में। सबसे पहला फेज क्या है, प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज क्या है, इनकम फेज। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर फेज या डिपोजिशन फेज बोल सकते हो। सबसे पहले में इनकम जनरेशन। प्रोडक्शन में क्या हुआ, डायग्राम बना लेना, बहुत इजी है, पूरा समझ भी आ रहा होगा। लाइक और शेयर करते रहो, समझ आ रहा है तो आपको, और साथ में कमेंट भी। प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है, इनकम। अब इनकम के बाद हमारा क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई, इनकम यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। फिर इनकम में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इनकम जनरेट होगी, फिर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका हाउस होल्ड क्या करता है, बाय करता है। बाय करता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिमांड। डिमांड करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी डिमांड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहां से फिर आपका एक्सपेंडिचर होता है, कंजप्शन होता है यहां से आपका। तो आपको तीनों फेज समझ आए होंगे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और डिपोजिशन फेज। प्रोडक्शन फेज में आपको गुड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, इनकम फेज में हाउस होल्ड के पास पैसा जा रहा है, और फिर डिपोजिशन से वो वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास पैसा दे रहे, फर्म के पास पैसा दे रहे। प्रोडक्शन में कौन कर रहा है, यहाँ पे फर्म रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तीनों फेज समझ आए। अब हम चलते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो स्टॉक वर्सेस फ्लो को देखते हैं क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो। समझ आ रहा है तो लाइक करते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सबके 12th के इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स आने चाहिए, यही मेरा ट्राई है कि मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप स्टॉक की बात करते हैं और फ्लो की बात करते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, पहले मैं लिख के एक बार बता दूंगा। इज दैट वेरिएबल which depend on a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, एक इंस्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ये फ्लो वेरिएबल की बात करेंगे, ये डिपेंड किस पे करता है, फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which depends upon duration of time। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
अभी मैं आपको एग्जांपल सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। ये टाइम क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। समझा दे तो फिर 2 पॉइंट्स और बताऊंगा। स्टॉक वेरिएबल में क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल देखते हैं। अब स्टॉक हम कुछ इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा कि 31 जनवरी 2020 को इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, तो वो हमारा हो गया स्टॉक। या फिर आप और एग्जांपल ले सकते हो, मारुति कार्स एक फर्म में, एक इंडस्ट्री में, या एक इन्वेंट्री बोल सकते हो, एक इन्वेंट्री में अभी आपके पास कितनी मारुति कार्स अवेलेबल है। 31 जनवरी 2020 को मारुति कार्स एक इन्वेंट्री में कितनी अवेलेबल है, तो वो वहां का क्या हो गया? स्टॉक हो गया। पर अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग जनवरी 2020 आपकी कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी बड़ी है, या फिर मैं बोलूं ड्यूरिंग जनवरी 2020 आपकी इन्वेंट्री में कितनी कार्स थी, कितनी कार्स थी, तो वो हो जाएगा आपका फ्लो। तो वो हो जाएगा आपका फ्लो। समझ आया आपको? अब 2 एग्जांपल और दो और देख लेते हैं इनके डिफरेंसेस। अब ये स्टैटिक, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डायमेंशन नहीं है इसमें, इसमें नो टाइम डायमेंशन, और इसमें आपका टाइम डायमेंशन है, इसमें आपका है टाइम डायमेंशन है। अब 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। अब ये स्टॉक क्या है? एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप बता रहे हो। ये क्या है? एक डायनामिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक डायनामिक कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट देखेंगे, एग्जांपल ले सकते हैं हम स्टॉक का। अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो पॉपुलेशन ऑन 30th Jan 2020, इसमें लूंगा पॉपुलेशन ड्यूरिंग जनवरी 2020। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक जो भी मैंने स्टॉक और फ्लो के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो वेरिएबल्स, टाइप ऑफ फ्लो वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ फ्लो देखेंगे। एक फिजिकल होता है, एक मनी फ्लो होता है, तो वो दोनों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे सेकंड पार्ट, पूरा कम सेकंड पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक बार मैं हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने फर्म की बात करी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, हाउसहोल्ड की बात करी, फैक्टर इनकम की बात करी, प्रोडक्शन ऑफ इनकम की बात करी। उसके बाद सेकंड में हमने देखा साइकिलिक फेज की डेफिनेशन। थर्ड में हमने क्या देखा? 3 फेजेस। उसके बाद हमने स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो फ्लो के हम अलग अलग और डिफरेंसेस देखेंगे और टाइप्स ऑफ फ्लोज देखेंगे, और अपनी इकोनॉमी में देखेंगे कैसे ये स्टॉक वेरिएबल लगता है हमारा, कैसे मनी फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।